भारत और इंग्लैंड के दरमियान इस वक्त चौथा टेस्ट मैच जारी है और चौथे टेस्ट मैच में भी भारत की फ्लॉप बैटिंग और फ्लॉप बॉलिंग के पेश नज़र अब चौथे टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड के हाथों इनको शर्मनाक शिकस्त का सामना करने पड़ेगा। यानी कि जो मैच से कबल, इस टेस्ट सीरीज से कबल, जो इंग्लिश टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने बात की थी कि इंग्लैंड के खिलाफ जो भारतीय स्क्वाड अनाउंस किया गया है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होगा और इंग्लैंड की पिचों पर ये कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखाई दे सकते। मगर अब वही हुआ है कि चौथे टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम पर इस वक्त शिकस्त के बादल मंडराने लगे हैं। यानी कि भारत ने जब पहले बैटिंग करते हुए 358 रन बनाए, जिसमें यशस्वी जायसवाल, सईद सुदर्शन, इसके अलावा ऋषभ पंत और केएल राहुल ने काफी शानदार बैटिंग की और उसके साथ ही जो भारत के कप्तान शुभमन गिल थे वो एक मरतबा भी फ्लॉप हुए और पूरी जो टीम है वो 358 रन पर ऑल आउट होगी। तो भारतीय क्रिकेट फैंस काफी ज्यादा खुश थे कि भारत ने चौथे टेस्ट मैच की पहले इनिंग में काफी अच्छी बैटिंग करी, मगर जवाब में जब इंग्लिश टीम की बैटिंग आती तो जिसमें जिक्रोली और ओली पोप की बैटिंग देखने के काबिल थी। यानी कि बिनडक्ट ने जिस तरह की बैटिंग की, जिस तरह की जो रूट इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, और सिर्फ भारत का जो लीड है वो सिर्फ 100 रन तक ही महदूद है। यानी कि जो चौथा टेस्ट मैच है इसमें भी भारतीय टीम मुकम्मल तौर पर 9 की बैटिंग चली, 9 की बॉलिंग चली और सबसे बड़ी जो बात है वो इंग्लिश टीम की जानब से है, जिसमें बिन स्टोक की जो बॉलिंग है वो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिन स्टोक ने कल भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 विकेटें ली। इसके अलावा जो इनके दीगर बॉलर थे उन्होंने भी काफी शानदार फाइट की, और मगर मेरे ख्याल में जो भारत का टेस्ट स्क्वाड है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया और भारत की टीम जो टेस्ट कारकर्दगी है वो इस वक्त बदतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। यानी कि भारत के पास इतने बॉलर अच्छे थे, इसके अलावा इनके पास इतनी अच्छी फील्डिंग है, जबकि रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर जैसे इनके पास ऑलराउंडर मौजूद हैं। इसके अलावा इनके पास जो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। मगर कहीं ना कहीं हमें इस बात पर डिपेंड होना चाहिए कि विराट कोहली भारत के एक सीनियर तरीन प्लेयर थे और सीनियर तरीन प्लेयर ही भारत की जानब से वो जिम्मेदाराना बैटिंग करते हैं। यानी कि जब चौथा टेस्ट मैच के आगाज हुआ तो भारत ने काफी अच्छी बैटिंग की। इसके पेश नजर अगर हम इंग्लिश टीम की बैटिंग के हवाले से बात करते हैं तो इंग्लिश टीम ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए इस वक्त भारत की लीड मुकम्मल तौर पर उतार ली है और भारत पर अब चौथे टेस्ट मैच में भी शिकस्त के बादल मंडराने लगेंगे। यानी कि आज चौथे टेस्ट मैच का तीसरा दिन है और तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जिस तरह की शिकस्त हुई और भारत ने तीसरा टेस्ट मैच जीता हुआ हारा है, क्योंकि सिर्फ भारतीय टीम को 193 रन का जब टारगेट दिया गया तो भारत के पास एक यंग टैलेंट मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उनसे 193 रन ना बना सकी। जबकि भारत का जो ख्वाब है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल खेलने का वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद हो चुका है, दफन हो चुका है, क्योंकि भारत की जो बैटिंग लाइन है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त फ्लॉप हो चुकी है। जबकि भारत के कप्तान की जो फॉर्म थी वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है और भारत की टेस्ट कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है कि भारत इस वक्त टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकता, क्योंकि इंग्लैंड अगर ये टेस्ट मैच भी जीत जाता है तो फिर मुकम्मल तौर पर इंग्लिश की टीम की टेस्ट में गिरफ्त मजबूत होगी और भारत का जो 18 साल टेस्ट रिकॉर्ड है कि वो इस वक्त ख्वाब अपने एक मरतबा फिर जगाने आए थे और 18 साल तक भारत को इंग्लैंड के खिलाफ कोई अच्छी कामयाबी नहीं मिली। तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल का एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि वो इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के 18 साल की तारीख दुहराकर इंग्लिश टीम को सीरीज हराएंगे, मगर इस वक्त उनका भी ख्वाब चुकना चूर हो गया। और कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया रिपोर्ट और चैनलों में ये भी कहा जा रहा है कि विराट कोहली को जानबूझकर टेस्ट में ड्रॉप करने का फैसला किया गया और तो जानबूझकर उनसे रिटायरमेंट मांगेगी, जिसके पेश नजर उससे खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। लेकिन अब भारत की जो बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है और इंग्लैंड के हाथों इनको शर्मनाक शिकस्त, इनकी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल खेलने का ख्वाब है वो भी इस वक्त चिकना चूर हो चुका है। लेकिन ओली पोप, बिनडक्ट, इसके अलावा हैरी ब्रूक जैसे इनके जो बेस्ट मैन है वो काफी अच्छी फॉर्म में नजर आते हैं। मगर देखना होगा कि चौथे टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम की नेक्स्ट इनिंग और नेक्स्ट बॉलिंग इनकी कैसी रहती है। मगर इस वक्त मेरे ओपिनियन के मुताबिक भारतीय टीम चौथे टेस्ट मैच में भी तकरीबन 100 में से 70% हार चुकी है और भारतीय टीम ये टेस्ट मैच भी हार जाएगी बड़ी आसानी के साथ।